नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से लाइव नहीं आ रहे थे। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि आप लाइव नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें दोस्तों, टाइम कम ही मिलता है। जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे महाभारत। जो लोग देखते हैं, महाभारत देखते हैं लोग, लेकिन सीखते कुछ नहीं। तो मुझे मतलब महाभारत देखते समय दो चीज़ें मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया। एक कर्ण और अर्जुन का वार्तालाप। तो लोग बोलते हैं गलत करते हैं, तो उनको लगता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि क्या गलत है क्या सही है। जब महाभारत देखने समय में लगता है कि कर्ण के साथ सारा चीज़ें गलत हुआ। मैं भी देखता था तो मैं सोचता था कि यार कर्ण के साथ तो गलत ही हुआ था, वो तो सही ही किया। लेकिन जब उस पूरे महाभारत में सबसे अगर कर्ण श्री कृष्ण का सबसे प्रिय कोई था तो कर्ण ही था, जो कभी कृष्ण भगवान का सारथी हुआ करता था और कभी कृष्ण भगवान उसका सारथी हुआ करते थे। तो जब लास्ट टाइम आया तो कर्ण अर्जुन से पूछे कि हे माधव, आप क्यों गलत कर रहे हो? तो मैं तो कभी गलत किया नहीं था, मैं तो अपने धर्म के साथ हूँ, अपने प्रतिज्ञा के साथ। तो कृष्ण भगवान बोले कि आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं भाई। अब कर्ण की बात आए तो कर्ण के साथ तो बुरा ही बुरा हुआ था। कर्ण को शुद्ध बोल के शिक्षा नहीं दिया गया। कर्ण को स्वयंवर में उसको मतलब स्वयंवर से निकाल दिया गया, जबकि उसके पास सारी योग्यताएँ थी। यहाँ तक कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी माता समाज के लोग लज्जा से उसको फेंक दी। तो उसके साथ तो गलत हुआ। वो तो यही उसके अंदर एक हीन भावना आ गई थी कि मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ। तो बोला कि माधव, आखिर मेरे साथ तो गलत ही गलत हुआ। मेरा क्या दोष था? पैदा होते ही मुझे फेंक दिया गया और मैं अपने माँ बाप का प्यार भी नहीं देख पाया। तो फिर भगवान उसको समझाए कि ठीक है कर्ण, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत ही हुआ, लेकिन क्या मेरे साथ गलत नहीं हुआ था? मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को बंदी बना लिया गया और मैं वहाँ लड़ा। यहाँ तक कि मेरे मामा मुझे मारना चाहते थे, अनेक रास्तों के द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन कृष्ण और कर्ण में यही अंतर था। कृष्ण भगवान हमेशा हर गलत का अंत किया और कर्ण क्या उसके अंदर हीन भावना आ गया, उसको शिक्षा नहीं दिया गया और एक दोस्त उसको मिला जो उसको राजा बनाया और उसके कारण वो वचन दे दिया कि मैं आजीवन अपना जो जीवन है दुर्योधन के साथ ही दुर्योधन के लिए ही काम करूँगा। अंत में दुर्योधन गलत करता है और उस हर गलत में कर्ण उसको चुपचाप देखता रहा, उसका विरोध नहीं कर रहा। तो कर्ण की क्या गलती थी, आप लोग बताओ? सिर्फ मौन था। जब गलत हो रहा था तो मौन होकर देख रहा था, उसका विरोध नहीं किया। ऐसा थोड़ा होता है कि आपका कोई दोस्त है वो गलत कर रहा है तो उसको आप देखते रहेंगे। तो भाई मैं यही कहूँगा कि कलयुग चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि गलत हम कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। हर गलत का अंत होता है। इसलिए हमको एक शिक्षा मिली कि कोई भी गलत काम है तो उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो अपने घर का भी करवाना हो। गलत तो गलत है, सही है। और उसी महाभारत में गांधारी कृष्ण को मिली, बोली कि कृष्ण तुम्हारी वजह से मेरे 100 बेटों का नाश हो गया। तो फिर भगवान बोले कि माता, आप आँख तो बंद की हो, आपको दिख नहीं रहा है।
क्योंकि जब उनका पुत्र में जब गलत कर रहा था, जब उनकी बहू का चीर हर कर रहा था तो उनको नहीं दिखा, और वो पांडवों को उनका जो राजपाट था उनको नहीं दे रहा तो उनको नहीं दिखा। यही हाल उनके पिताजी का धृतराष्ट्र का था। तो कहने का मतलब भाई महाभारत देख रहे हो तो उससे यही शिक्षा मिली कि चाहे माँ बाप हो चाहे बेटा हो, कभी भी आँख मूंद के काम नहीं करना चाहिए। अगर आपका बेटा गलत कर रहा है तो उसका विरोध करिए, अगर उसको बचाना है तो पुत्र मोह मत करिए। वही हाल है भाई का, अगर भाई गलत कर रहा है तो उसका विरोध करिए, बेटा गलत कर रहा है तो उसका विरोध करिए, और नहीं करोगे तो उसका अंत निश्चित है। तो उस युद्ध में कृष्ण भगवान तो सबका कितने उनके ऊपर श्राप लगा, अंत में गांधारी के श्राप से कृष्ण का वंश का भी नाश हो जाता है, लेकिन उनको पश्चाताप नहीं था क्योंकि वो सच्चाई का साथ दिए थे। तो भाई मुझे देखने से तो यही मिला कि सच्चाई का साथ दीजिए, और सच्चाई हमेशा सच्चाई की जीत होती है। जितने लोग गलत थे सारे लोगों का अंत हुआ। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु थी, भीष्म पितामह को लगा कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, और वो मतलब उन्होंने वचन दे दिया था कि मैं आजीवन हस्तिनापुर का रक्षा करूँगा। अब हस्तिनापुर का रक्षा करने की आप कसम तो उठा लिए, लेकिन हस्तिनापुर का शासक जो गलत हो गया, अब वो गलत करने लगा। अब उस कसम की वजह से भीष्म पितामह विरोध तो करते थे लेकिन कुछ उसके विरोध में खड़े नहीं होते थे। अंतिम में उनके सामने ही सारा दुर्घटना घटी और वो कुछ बोल नहीं पाए। तो जब श्री कृष्ण भगवान गुस्सा में हो गए, उनको मारने दौड़े, तो वो श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़ लिए, बोले कि भगवान मेरी क्या गलती है, मैं तो अपने वचनों का साथ दे रहा हूँ, अपने वचन का मान निभा रहा हूँ। तो ऐसा वचन मत दीजिए, गलत आदमी को कोई वचन दे दो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अरे भाई वो गलत है तो उसका साथ दोगे तो आपका अंत निश्चित है। अंतिम में भीष्म पितामह का इच्छा थी, फिर भी उनको मरना पड़ा। तो जो जो लोग उस युद्ध में सही लोग भी थे, गलत का साथ दिए, सारे लोग मारे गए। ये युद्ध, ये बुकें हमें बताती हैं कि आप सच्चा काम करिए, सही का साथ दीजिए, और इससे सबसे ज़्यादा हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। सच्चा काम करिए, अच्छा काम करिए। गलत काम का परिणाम गलत होता है और अंत निश्चित है। इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ अच्छा करिए जी, कुछ भी करिए, किसी को पढ़ाइए, किसी को सिखाइए, किसी को हेल्प करिए। आपके अंदर कुछ राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। जैसे मैत्रीशरण गुप्त की पंक्ति है, बड़ी प्यारी पंक्ति है, मैं उसे हमेशा बोलता हूँ। जो भावों से भरा नहीं, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति है, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तो वो अपनी लेखनी से लोगों को जागृत किए। बोले कि देशभक्त वीरों नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों नेक नहीं डरना होगा, अपने प्राणों का बलिदान देश की वेदी पे करना होगा। ये भारत है, यहाँ सारे लोग रहते हैं। एक पंक्ति है, यह भारत माता का मंदिर, यह भारत माता का मंदिर, समता का संताप यहाँ, जाति धर्म संप्रदाय का नहीं है व्यवधान यहाँ, सबका आदर सबका स्वागत सबका सम्मान है। एक कहावत है कबीर की, काम क्रोध तीसरा तजो ताहि मिलो भगवान। तो ये सब चीज़ें हमको सीखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।